हाय, दिस साइड अनीश द डिजिटल एंटरप्रेन्योर कोच। दूसरा एक वीडियो पे आप सबको स्वागत करता हूँ। अभी भी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन क्लिक कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कर लीजिए। आज अपन एक अच्छा टॉपिक पे आया हूँ। एक बिजनेस वाला सबसे ज़्यादा दिमाग में रखने वाला चीज़ है, क्या कि ये प्रोसेस है। बिजनेस बोलेगा तो एक जर्नी है, एक लाइफ है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक आर्टिस्ट को लेते हैं। आर्टिस्ट 1 साल में 2 साल में कामयाब नहीं बनते, लगातार उसमें मेहनत करते हैं ना, तभी वो आर्टिस्ट बनते। दैट्स वाइज ए बिजनेसमैन लाइक ए आर्टिस्ट, बट challenges will come, it is will a part of life, but we will become a artist। अभी आपको पक्का बिजनेसमैन बनना है तो मैं अभी जो बोलने वाले 4 पॉइंट्स, 4 स्टेज जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर उसको जानकारी अगर आप लिया, मैं वादे के साथ बोलता हूँ, आपको कभी भी पीछे मुड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनी के पीछे आप भागेगा नहीं। जल्दी पैसा मान के जो आने वाले यंगस्टर्स हो गया, गलत रास्ते में चला जाते हैं। अभी आज है ना, तुमको एक बेहतरीन वाला अच्छा टॉपिक मैं लेके आया हूँ। उसका नाम है ए टूर फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्रिविंग। देखो, आज जितना भी अमीर आदमी लोग को, जितना भी सक्सेसफुल आदमी लोग को आप देख रहे, उन लोग फटक से बनाया हुआ आदमी नहीं है। कई लोग 10 साल, कई लोग 5 साल, कई लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल तक मेहनत लगातार कर के वो लोग कामयाबी बना हुआ है। वैसे ही आपका ज़िंदगी भी कामयाब छुपा हुआ है। अभी मेरे बारे में बोलेगा तो पिछले 9.5-10 साल से मैं बिजनेस लाइन पे हूँ। क्या मैं फटक से कामयाब हुआ क्या? अभी और भी प्रोग्रेस चाह रहे। सक्सेस बोल के एक चीज़ नहीं है, प्रोग्रेस होते। जो भी मेरा प्रोग्रेस हुआ, जो बैकएंड पे मैं किया हुआ मेहनत है, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। कोई भी बिजनेस में अगर आना चाहते हैं तो ये जो 4 स्टेज है ना, आपका ज़िंदगी में होते रहेगा। नंबर 1, फॉर्मिंग स्टेज। कोई भी धंधा अगर आप चूज़ करते टाइम में उसका क्लैरिटी और निश आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। निश क्लैरिटी ज़रूरी है। आपको कौन सा जगह पे, कौन सा ऑडियंस पे काम करना है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग स्टेज। फिर बाद में उसमें मेहनत करके, लगातार इन्वेस्ट करके, टाइम दे के अपने को थोड़ा ग्रोविंग हो जाएगा। एक पेड़ को आप एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा, फिर स्टॉर्मिंग स्टेज। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, डिफ़िकल्टीज आएगा, एक बिजनेस में होते। उसके बाद ही परफॉर्मिंग स्टेज में अपन पहुंच जाते हैं। देखिए, 4 स्टेज मैं आपको बताया। पहले फॉर्मिंग स्टेज, फिर ग्रोविंग स्टेज, फिर स्टॉर्मिंग स्टेज, फिर परफॉर्मिंग स्टेज। ये जो 4 स्टेज से एक आदमी कभी भी कामयाब नहीं बनेगा। इसका मायना क्या है मालूम है? देखिए, सर्वाइव अगर आपको करना है तो ही थ्राइवन पे पहुंच जाएगा। सर्वाइव करना ज़रूरी है। एक कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई हो जाते। एक कहानी मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक टाइम एक जंगल में बच्चे लोग को लेके गया स्कूल से, तब दिखा रहे, टीचर दिखा रहे, देखो उधर कैटरपिलर ना बटरफ्लाई हो रहे, तुम खाली देखो, कुछ भी मत करो। वो अपना आप खुद अंदर से तोड़ के बाहर आते, फिर उड़ जाते। एक बच्चे ने क्या किया मालूम है? जो कैटरपिलर बटरफ्लाई होते टाइम पे सीधा उसका चील जाके तोड़ दिया तो फिर वो सीधा नीचे गिर के मर गया। ये जो 4 प्रोसेस से अगर आप सफ़र करेगा तभी आपको परफॉर्मिंग स्टेज मिल जाएगा। ये तो ध्यान रखिए। क्यों मनी के पीछे भागो ही मत। क्यों मनी के पीछे अगर भाग गया ना भाई, फिर ज़िंदगी भर के उसका अफसोस लेना पड़ेगा। कोई भी काम करते टाइम उसमें सर्वाइविंग मूड आते, वो सर्वाइविंग मूड को
थ्राइवन मूड पे कन्वर्ट करना अपना जिम्मेदारी है। अभी ऐसे बिजनेसमैन मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8 पॉइंट अगर आप आपका ज़िंदगी में, आपका बिजनेस में, आपका लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ना, मैं वायदे के साथ बोलता हूँ आपको ज़्यादा दूर नहीं गया थ्राइवन पे पहुँचने के लिए, नहीं तो ज़िंदगी भर के सर्वाइव में रहते रहेगा। ये सर्वाइव अगर आप समझ गया ना भाई, फिर इसमें से इधर पहुँचना आसानी है। एक आदमी को दोनों स्टेज नहीं आएगा, एक तो ये एक तो ये, वो आप सोचो। ये जो स्टेज में अगर पहुंच गया ना भाई, फिर ज़िंदगी है ना चलाना बहुत आसानी है। ज़िंदगी के जितना भी प्रॉब्लम है वो फेस करना बहुत आसानी है। ज़िंदगी का कितना भी तकलीफ आएगा ना, उसको मैच्योर करने के लिए अपन सीख जाएगा। कल एक वीडियो में मैं बताया था ग्रोथ माइंडसेट और फिक्सर माइंडसेट के ऊपर, बहुत जन मेरे को अच्छा कमेंट दिया था। उन लोगों को सब मैं खुशी और आबादी चाह रहा हूँ। ज़िंदगी भर का कामयाब होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओके, कम टू द पॉइंट। अभी सर्वाइविंग मूड पे एक बंदा है तो देखिए उसका क्या क्या क्वालिटी है। एक 8 क्वालिटी आपके लिए मैं बनाकर लेके आया हूँ। ये जो 8 क्वालिटी आप लोग पूरे तरीके से समझ गए, अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, तो देखिए क्या क्या आपका ज़िंदगी में आने वाला है। नंबर 1, अगर सर्वाइविंग मूड में है तो अगर बिजनेस में वो बंदा पुशिंग माइंडसेट पे होगा, वो खुद कुछ भी नहीं करेगा, उसको दूसरे ने बोलना पड़ेगा भाई ये करो, भाई वो करो, भाई ये करना है अपने को, तुम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा बोल के पुश करना पड़ेगा। बट थ्राइविंग मूड पे बंदा है, चाहे वो लाखों रुपए कमा रहे, चाहे वो 0 रुपये कमा रहे, उसका मूड है ना डिसिप्लिन मूड आएगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट पे वो काम करेगा, उसको किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं, और सीधा समझ गया ये मेरे को इधर परफॉर्मिंग आ सकते। अभी मैं जो झेल रहा फॉर्मिंग और ग्रोविंग स्टेज को, मैं स्टॉर्मिंग स्टेज से परफॉर्मिंग स्टेज में पहुँचेगा। इसके लिए मेरे को डिसिप्लिन ज़रूरी है, सेल्फ इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। बट ये जो सर्वाइविंग वाला पुशिंग माइंडसेट पे होते रहते। नंबर 2, सर्वाइविंग मूड वाला बंदा जिंदगी भर के क्या एक्सक्यूज बोलेगा और सेल्फ डाउट करते रहेगा। जो भी काम करते हैं, ये मेरे लिए लायक है, ये मेरे लिए अच्छा है, ऐसे पूछते रहेगा। और आज नहीं करो तो कैसे चलेगा, आज नहीं करो तो फिर क्या है, दिक्कत नहीं, आज छोड़ देते, ऐसा मूड में रहेगा। भाई तुम्हें ना टाइमिंग के हिसाब से अगर काम करना शुरू हो गया ना, तुमको कामयाब नहीं बनेगा। टाइम देखना ही नहीं पड़ना है तुमको। कहीं काम करते हैं ना, अगर तुम्हारा रात, तुम्हारा दिन सब तुम भूल जाना चाहिए, तुमको उसमें एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा। उसको बोलते भाई एंथुसियास्टिक मूड, एंथुसियाज्म, पूरा टाइम वेल एनर्जेटिक। जो भी काम दिए हाँ मैं करता हूँ, जो भी काम करना पड़ते हैं हाँ मैं पहले करेगा, ऐसा एक दिमाग रहेगा भाई। ऐसा एक क्वालिटी है आपके ज़िंदगी में? आप खुद पूछो, आपको कोई बोलना पड़ते? आप उधर का शादी, इधर का त्यौहार ऐसा बोल के पीछे हट जाते, एक्सक्यूज़ बोलते? आप खुद आपको पूछो। 2 पॉइंट मैं अभी आपको बोला। नंबर 3 ऑफ सर्वाइविंग क्वालिटी, ही विल ए कल्चरलेस पर्सन। भाई स्किल लेना अगर अपने को चाहिए तो कमा सकते, बट कल्चर है ना, एक बार हाथ से जाए गया ना, फिर वो बनाना बहुत भारी है। अगर अपन ट्राइबल मूड पे जाते हैं ना, वो बंदे को स्किल नहीं होगा शायद, बट उसको कल्चर रहेगा। वो बंदा किसी को हराम नहीं करेगा, वो बंदा ना किसी को बेकार नहीं करेगा, दूसरे का भला देख के, दूसरे का अच्छा ही सोच के वो काम करते रहेगा। वो बंदा, मैं वायदे के साथ बोलता हूँ, वो बंदा आज नहीं है तो कल पक्का जीत जाएगा। आपको क्या लग रहा है ज़िंदगी में जो भी
कामयाब आदमी लोग देख रहे हैं, क्या उन लोग पैदा होते ही कामयाब में पैदा हुआ क्या? नहीं, उन लोग का मेहनत, डिसिप्लिन, कल्चर उन लोग को ऐसा ऊंचा किया। आप बोलते हैं ना ये सब अपना काम का नहीं है, बड़े आदमी लोग चोर लोग होते हैं, भाई गलत है भाई। छोटे आदमी लोग, गरीब लोग आपस में लड़ाई करते हैं। जब अमीर पोजीशन पे पहुंचते ना, कल्चर बंदा होते ना, फिर कभी भी वो दूसरे को हराम नहीं करेगा। पूरा टाइम डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटेरियन बन के चले जाए। 3 पॉइंट मैं बताया आपको सर्वाइविंग का और थ्राइविंग का। देखो, सबसे पहले आप आपको खुद पूछो, आपको अभी जो रह रहे जगह पे आपको रहना है उससे ऊंचा लेवल में जाना है। अभी जो रह रहे जगह आप खुद देखिए, उसके पहले 5 साल पहले कैसे था, अभी आने वाले 5 साल ऐसा जाएगा तो कैसे रहेगा। अगर आप सोचेगा तो थ्राइविंग से थ्राइवन जाने के लिए आप बहुत तड़प करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा। 3 पॉइंट में बताया, ये थ्राइवन वाला बंदा डिसिप्लिन रहेगा, एंथुसियास्टिक रहेगा, कल्चरल पर्सन रहेगा। नंबर 4, शेड्यूल इज द बॉस रहेगा। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई आपका बॉस कौन है? आप बोलेगा कई लोग मैं हूँ बॉस, कई लोग बोलेगा मेरा मालिक है, जॉब करने वाला आदमी बोलेगा मेरा सर है। बट आई एम सेइंग टू यू दैट, लिख कर रखो, जिंदगी में बहुत सफलता आपको दे देगा। योर शेड्यूल इज द योर बॉस। कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर आपका शेड्यूल आपका बॉस बन गया तो। पहाड़ भी गिरा ना, तूफान भी आया ना, शेड्यूल के लिए आप पीछे हटेगा नहीं। बट ये सर्वाइविंग पर्सन है ना, उसको शेड्यूलिंग वगैरह नहीं है। सुबह उठते कुछ काम करते फिर जाके सो जाते। आपको ऐसा होना है। कल एक वीडियो में भी बताया था, खाली अपना काम है ना, पैसा कमाना नहीं है, लोगों को भी कमाना अपना काम है। प्यार मोहब्बत लेना अपना काम है भाई। ज़िंदगी में थोड़ा कुछ करना है। नंबर 5, जो सर्वाइविंग पर्सन फिनेंशियल स्ट्रेस में ही जाएगा, ऑब्वियसली उसको एक बजट नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, मनी मैनेजमेंट नहीं रहेगा, पूरा टाइम और स्ट्रेस का ऊपर स्ट्रेस। एक ज़रूरत पड़ा, इधर का पैसा उधर दे दिया, उधर का पैसा इधर दे दिया, ऐसा रोलिंग करके चलते रहेगा। बट कोई भी पहाड़ है ना, टूटते टाइम में फटक से नहीं टूट गया ना, बम फटते। ये जो बंदा है ना, फिनेंशियल डिसिप्लिन और प्रोएक्टिव रहेगा। फिनेंशियल डिसिप्लिन कंपलसरी है भाई। आप सोचते होगा मैं पैसा आने के बाद मैं वो करेगा, पैसा आने के बाद मैं ये करेगा। भाई ये सब रॉन्ग है भाई, ये सब बहाना मत दे दीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपका फिनेंशियल डिसिप्लिन कब होगा ना, 100 रुपये जब मिलते टाइम पे, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, 100 रुपये अगर आपको मिल रहा है तो 10 रुपये आपके एजुकेशन के लिए, 10 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, 10 रुपया आपका इमरजेंसी फंड के लिए, 10 रुपया आपका सेविंग के लिए, 5 रुपया ना चैरिटी के लिए, 10 रुपये इधर एन्जॉयमेंट के लिए, और 55 रुपीज़ आपका एक्सपेंस के लिए। ऐसा अगर आप 100 रुपये मिल गया तो ऐसा करेगा, तो 1000 रुपये मिल गया तो भी ऐसा ही करना है, लाख रुपये मिल गया तो भी ऐसा करना है, करोड़ रुपये मिल गया तो भी ऐसा करना है। उसके लिए दूसरा कुछ रास्ता नहीं है भाई। आपको नहीं मिलना चाहिए। जब ज़रूरत पड़ेगा ना, तब वो पैसा अगर आपको आपका दूसरा खर्चे के लिए रखा है तो वो नहीं। अभी एक दिन पहले का बात है, मेरे बेटी को स्कूल का फ़ीस का ज़रूरत था। अगर फटक से मेरे को पूछा ना, मेरे पास नहीं होता। पिछले क्वार्टर में फटक से पैसा पूछा तो मेरे को थोड़ा तकलीफ़ हुआ था। वही टाइम पे मैं वायदा किया था। अभी उसके लिए मैं तकलीफ़ नहीं रहेगा, मैं क्या अगर एक डोनेशन बॉक्स बनाएगा। ये सबसे मेरा आदत है, जो भी चीज़ बनाते हैं उसके लिए मैं एक गोल बनाता हूँ, फिर एक डोनेशन बॉक्स बनाता हूँ।
और डोनेशन बॉक्स है ना, मैं क्या करते, पैसा भरते भरते जाते, जब ज़रूरत पड़ा सीधा तोड़ देते। वैसे ही आपका ज़िंदगी, मेरा कार हो गया, मेरा गाड़ी हो गया, मेरा घर हो गया, जितना भी मेरा प्रॉपर्टीज है सब ऐसा मैं बनाया हूँ। आपको भी ऐसा हैबिट डाल सकते। अपने पास किधर से फटक से पैसा आएगा भाई, कौन है आप, अंबानी थोड़ी है। ऐसा बोलते हैं ना, एक चीज़ ड्रॉप 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 करके लगातार गिर जाते हैं, उसका असर पड़ जाता है। वैसे ही आपको पूरे तरीके से सिंगल रुपीज़ भी आपको उसका कदर और वैल्यू रखना ज़रूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। एक प्रॉब्लम आएगा वो पूरा फट जाएगा, आपका पूरा स्ट्रेस आ जाएगा। इधर देखो, सर्वाइविंग मूड वाला बंदा फिनेंशियल स्ट्रेस में ही जाता रहेगा। आपको कौन सा होना है, फिनेंशियल स्ट्रेस वाला बंदा होना है तो जाइए उसमें से। आपको ओवरकम करके पैसा कैसे मैनेजमेंट करना वो सीखना ज़रूरी है। नंबर 7, फेसिंग न्यू कॉम्पिटिशन्स। सर्वाइविंग वाला बंदा क्या सोचेगा, मेरे को प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, मेरे को ये करने के लिए नहीं होते। कुछ भी काम बोलते हैं ना भाई, काम ओरिएंटेड, अर्निंग ओरिएंटेड बोलते, ओह मेरे को ये प्रॉब्लम है, इधर जाना है, इधर आना है। भाई अगर आप इंसान है तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बट आपके डायरेक्शन कौन सा तरीके से जा रहे हैं उसका डिपेंडेंट है आपका फ्यूचर। फ्यूचर ओरिएंटेड विजनरी अगर आपको है, छोटे छोटे नुकसान है ना आपको लगेगा ही नहीं। मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये देख के अगर आप चलेगा ना, आपका फ्यूचर पूरे तरीके से आपको विजनरी बना सकते। आप फ्यूचर देखो, उसके लिए मेहनत करो, तब आपको छोटे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आपको क्यों लग रहा है मालूम है, अभी छोटे आदमी लोग आपको नखरा कर रहे हैं, बट एक लाइन बांधा अपन, वो लाइन से बड़ा लाइन पहुंचाने के लिए वो काटने की ज़रूरत नहीं, उससे भी ऊंचा वाला लाइन अगर अपन बना दिया ना, फिर ऊंचा लेवल में पहुंच जाएगा। सेम टू सेम अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, मैं एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आपको फ्यूचर ओरिएंटेड विजनरी होना चाहिए। सर्वाइविंग पर्सन, उसका टीम एंड पीपल पूरा टाइम चैलेंजर में रहते हैं। उन लोगों को पगार देने के लिए नहीं होगा, उन लोगों को संभालने के लिए इनके पास नहीं होगा। बट ये जो थ्राइवेंट पर्सन है ना, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ही होगा। कुछ भी बातचीत बोलते भाई तुम्हारा डाटा दे दो, नहीं तो उन लोग का डाटा दिखा देते, इन लोग का इनकम स्ट्रीम दिखा देते, इन लोग का अटेंडेंस दिखा देते। पूरा जो बात है ना डाटा बताएगा। अगर आप बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं आपका डाटा बताएगा, आप लॉस हो रहे हैं आपका डाटा बताएगा। डाटा से बात करना सीखो, ज़िंदगी भर के आपको ऊंचा लेवल में पहुंच सकते। पर 8, सर्वाइविंग मूड वाला बंदा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा। भाई अगर आपको एक डिजिटल लीडर बनना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बोलेगा तो भाई 21वीं सेंचुरी इतना बढ़ गया, मालूम है, इतना अपॉर्चुनिटी हो गया। अभी भी उसके पीछे अगर आप काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, फिर रोना पड़ेगा, आंसू निकालना पड़ेगा, ज़िंदगी दुख में होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये टेक्नोलॉजी पे मेहनत करो, उसको ऑटो पायलट मोड पे करो, वो हिसाब से एक कम्युनिटी बिल्ड करो। अभी देखो मैं 8 पॉइंट आपके लिए मैं शेयर किया। सबसे पहले 4 स्टेज आते बिजनेस में, फॉर्मिंग स्टेज, ग्रोविंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज। फिर 8 पॉइंट आते सर्वाइविंग मोड का, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आता है थ्राइविंग का। ये बंदा पुशिंग माइंडसेट रहेगा, एक्सक्यूज मोड रहेगा, कल्चरलेस रहेगा, शेड्यूलिंग नहीं रहेगा, फिनेंशियल स्ट्रेस में होगा, उसका पीपल चैलेंजर में रहेगा, फेसिंग न्यू कंपटीशन पे रहेगा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा। किसको? सर्वाइविंग पर्सन को। बट थ्राइविंग मूड वाला बंदा हमेशा डिसिप्लिन रहेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेगा, एंथुसियास्टिक रहेगा, कल्चरल पर्सन रहेगा, शेड्यूल उसका बॉस रहेगा, फिनेंशियल डिसिप्लिन उसको रहेगा, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बंदा ही होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड विजनरी होगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाला बंदा ही होगा। भाई अगर आप
थ्राइविंग मोड पे आना चाहते हैं, ये फॉर्मिंग और ग्रोविंग और स्ट्रॉमिंग स्टेज ख़त्म होकर परफॉर्मिंग स्टेज में अगर आप आना चाहते हैं तो देखो, अभी आपका स्टेज क्या मेरे को पता नहीं, अभी आपको कौन सा स्किल बढ़ाना है अब मेरे को पता नहीं, कौन सा कल्चर आपको रूपांतर करना है मेरे को पता नहीं। डेली 1% मैं बोल रहा हूँ इम्प्रूव करने के लिए अगर आप मेहनत किया, कोशिश किया, तो मैं अभी जो बता रहे वीडियो आपके लिए बहुत सहायता रहेगा और मैं बहुत बड़ा कृतज्ञता बंदा बन जाएगा। आप बनिए, पूरा तरीके से अपन है सपोर्ट करने के लिए। अगर कुछ भी क्वेरी इसके रिलेटेड अगर आपको है मेरे को पूछ सकते, मैं आपको पूरा तरीके से बता देगा, सपोर्ट करेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल बटन क्लिक करिए और अगले वीडियो में अगले सवाल के ऊपर मैं आपका सामने आएगा। तब तक बाय।